संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। ओम शम शनिश्चराय नमः। 11 मार्च सन 2021 महाशिवरात्रि का पावन पर्व और ये तीसरा भाग है भाई। पहला पार्ट 2 पार्ट कर चुका हूं, तीसरे पार्ट में लेके आया हूं महाशिवरात्रि और ये 8 उपाय बदलेंगे आपका भाग्य। शिव और शनि होंगे मेहरबान, बरसेगा धन, मिलेगी आपको किस्मत की चाबी, होगा आपकी किस्मत का कनेक्शन। ये 8 उपाय और आपके किस्मत का कनेक्शन, दूर भागेगी दरिद्रता और भरेगा आपका भंडार, क्योंकि यह महाशिवरात्रि है कुछ खास। ओडरदानी, भोलेनाथ, शंभु, न जाने कितने नामों से महादेव को पुकारा जाता है। इस संसार में महादेव एक ऐसा देव है, भोला भंडारी, जो आग के पत्ते, धतूरे और जल से प्रसन्न होते। उनका कहना भाव का मैं भूखा हूं और भाव एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सेति तिष्ठति सर्व जगत यस्मिन् शिव शंभु विकार रहिता। जिनकी गोद में चराचर जगत शयन करता है भगवान शिव है भाई, भगवान शिव है। जीवन की संपूर्ण परेशानियों के लिए मात्र 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 11 दिन नियमित धतूरे के पुष्प, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर, शिव गायत्री का जाप करते लगातार 11 दिन 11 धतूरे के पुष्प अर्पित कर दे के शिवलिंग पे, कैसे भी कानूनी मसले होंगे उससे छुटकारा मिल जाएगा। अद्भुत है भाई, अद्भुत है, अद्भुत है। आप लगातार 1 महीना ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मित्रों और साथियों, भगवान शिव त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र 11 बेलपत्र 27 दिन आप भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। आपके यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, सुख और समृद्धि बढ़ेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी में सफलता मिलेगी। अद्भुत है। आज मैं आपको बात करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि ये 8 उपायों से कैसे होगा आपके किस्मत का कनेक्शन। सबसे पहले मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि किस पुष्प को, कौन सा पुष्प आप भगवान शिव को चढ़ाए कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन सारी चीजों की मैं आपको आज चर्चा करने वाला हूं। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए। महाशिवरात्रि पे मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है आपके साथ सामने। महाशिवरात्रि और ये 8 उपाय, और ये 8 उपाय और आपके किस्मत का कनेक्शन अद्भुत रहेगा। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि सेति तिष्ठति सर्व जगत स यस्मिन् शिव शंभु विकार रहित, जिसमें सारा जगत शयन करता है वो है मेरे महाप्रभु भगवान शिव। मेरे आराध्य के आराध्य हैं भाई, क्योंकि मेरे आराध्य शिवांश है। और पृथ्वीलोक पर, मृत्युलोक पर, इस चराचर जगत में भगवान शिव का कोई प्रतिनिधित्व करता है तो देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता। भगवान शिव के अंशा है, अंश अवतार कहते हैं, शिवांश है, शिव के अंश है भगवान शनि। सारा जगत शयन करता है उनकी गोद में भाई, और वो विकारों से रहित है। अब बताओ ना भाई, जल से खुश होता है, धतूरे के, हम हाथ नहीं, धतूरे के पत्ते से खुश हो जाता है, आग के पत्तों से खुश, जो पत्तों से खुश हो जाता है, जो खाली प्रणाम करने से खुश होता है। भाव महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है। करुणा के सागर भगवान शिव, विकार रहित साक्षी स्वरूप भगवान शिव। और भगवान शिव को प्रिय है श्रद्धा, भाव, प्रेम, भक्ति, कर्मों का पालन करना।
मेरे से पूछा कुछ लोगों ने, दाती महाराज हम संसार के लोग क्या अर्पित करें? अपने अहंकार को अर्पित करिए। निरहंकारी होकर भक्ति भाव से यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दें तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित कर देते हैं महाशिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन, या जब आपको मौका मिलता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती और शिव के परम धाम को पाता है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में बेलपत्र के दर्शन करना, स्पर्श करना और वंदना करना, जीव मुक्त हो जाता है संपूर्ण पापों से। ये भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद है। उसके बाद नंबर आता है धतूरे का, उसके बाद आता है आग का, फिर विजय यानी भांग का। तो पत्र, पुष्प, फल, स्वच्छ जल, इससे यदि श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन किया जाए तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके जीवन का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। मित्रों, कनेर के पुष्प भी भगवान शिव को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आग का जो नीला पुष्प होता है, कनेर के पुष्प से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है, और आग के पुष्प से धतूरे का पुष्प 10 गुना श्रेष्ठ है। नीला कमल कचनार के से 1000 गुना ज्यादा श्रेष्ठ माना है ऋषियों ने। आप यदि इस महान पर्व पर भगवान शिव का श्रद्धानुसार पूजन करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आप पे बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से, और आपकी जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा। बंधुओं, ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो, आपके कार्य सिद्ध हो। श्रद्धापूर्वक नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री डालकर अभिषेक कर देना, मनोकामना पूरी हो जाएगी। यदि आप सामर्थ्यवान है तो श्रद्धानुसार दही, दूध, घी, शहद और शक्कर, पंचामृत जिसे कहते हैं, उससे रुद्राभिषेक, रुद्री का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। जीवन खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। अभिषेक के उपरांत शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, आग के पुष्प चढ़ाना, भांग चढ़ाना, धतूरे के पुष्प चढ़ाना, फल चढ़ाना, पत्ता चढ़ाना बड़ा शुभ होता है आपके लिए। मित्रों, यदि कारोबार में वृद्धि चाहते हैं आप, कारोबार में वृद्धि के लिए, नौकरी में सफलता के लिए, सौभाग्य की वृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि की वृद्धि के लिए महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर या हर सोमवार को या हर रोज प्रातःकाल बेलपत्र या कमल के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करते हम अर्पित करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप राजनीतिक के क्षेत्र में है, आप प्रशासनिक अफसर है, प्रतिष्ठित संस्थाओं के उच्च पदों पर आप विराजमान है, अद्भुत है महाशिवरात्रि। आग के नीले पुष्प या श्वेतार के पुष्प, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनात् मृत्यु ममुष्य मामृतात्, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते आग के पुष्प या ओम नमः शिवाय का जाप करते आग के पुष्प, नीले आग या श्वेतार के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी, आपकी नौकरी में सफलता मिलेगी, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी आपके। जवा पुष्पों से या मोगरे के पुष्प से 108 मोगरे के पुष्प महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर या हर रोज प्रातःकाल या सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक करने के उपरांत 108 मोगरे के पुष्प पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो संपूर्ण कानूनी मसले और शत्रुओं से पीछा छोड़ता है। पारिवारिक सुख शांति, साथी का सुख, संतान का सुख, वैवाहिक परेशानियों के निवारण के लिए हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। पारिवारिक ध्यान रखिएगा, चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर सभी पुष्पों से भगवान महादेव की पूजा होती है। यदि आपके जीवन में कानूनी समस्याएं हैं तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुरू कर दीजिए आप लहसुनिया के बने हुए शिवलिंग का पूजा करना, बड़ा अद्भुत होगा।
अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। अनावश्यक विघ्न है जीवन में, परेशानी है, भय है, भ्रम है, तब दुर्वा का शिवलिंग बड़ा अद्भुत होता है। संतान सुख के लिए बांस के अंकुर का शिवलिंग बड़ा अच्छा होता है। कारोबार में वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए, बचत के लिए, बरकत के लिए दही को कपड़े में बांधकर पानी निकालने के बाद जो कठोर बचता है ना दही, उसका शिवलिंग बनाकर पूजा करिएगा, बड़ा लाभ मिलता है। पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख और पारिवारिक और वैवाहिक समस्याओं के निवारण के लिए मिश्री से बने हुए शिवलिंग का पूजा करना बड़ा शुभ माना गया है। और आरोग्य प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण, पीले चंदन की लकड़ी को शिवलिंग का आकार देकर पूजन करना बड़ा लाभ, बड़ा ही अनुकूल माना गया। यदि आप सामर्थ्यवान है, फिर चांदी का, स्वर्ण का, पारद का, स्फटिक का, इन शिवलिंग से पूजा करिए, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही अर्पित करना चाहिए। चढ़ाते समय इनका मुंह ऊपर की ओर होना चाहिए। दुर्वा, दुर्वा को हमेशा शिवलिंग पर दुर्वा और बेलपत्र नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए। दाहिने हाथ की हथेली को सीधा करके मध्यमा और अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल, बेलपत्र जो भी चढ़ाते ऐसे चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़े हुए पुष्प और पत्ते अंगूठे और तर्जनी की सहायता से नीचे उतारना चाहिए। ध्यान रखना, अंगूठा और तर्जनी, ये छोटी छोटी बातें हैं महाशिवरात्रि के पावन पर जो मैं आपसे कर रहा था। मित्रों, 8 उपाय, 8 उपाय बता रहा हूं, और ये महाशिवरात्रि को करना है। लगातार 7 सोमवार कर देना। प्रारंभ महाशिवरात्रि के दिन करना है, सुख और समृद्धि के लिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व दिन ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म निवृत्त स्नानों उपरांत सर्वप्रथम जल गंगा जल पंचामृत से भगवान शिव के शिवलिंग को पवित्र करिए, स्नान कराइए, जल से स्नान कराइए किसी भी स्थापित मंदिर में जाकर। तत्पश्चात जल में दुर्वा का रस मिला दीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। ऐसा नियमित 7 सोमवार करें या लगातार 21 दिन कर दीजिए। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। ये अद्भुत उपाय है। और जब तक आप भगवान शिव की ये पूजा करें, तो यदि भूमि शयन करें तो बड़ा अच्छा, लेकिन यदि मेडिकली आप अनफिट है तो कोई टेंशन नहीं, आप ऊपर सो सकते हैं। पूजा के बाद आप जब शिवलिंग की पूजा कर दें, आराधना कर ले, उसके बाद गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर कंजकों को, जो 9 साल की कम उम्र की कन्याओं को बांटना बड़ा शुभ रहता है, सुख और समृद्धि के लिए। नमो नारायण। बहुत से लोगों ने मुझे कहा, दाती महाराज हम प्रयास करते हैं, हम जमीन नहीं खरीद सकते, हम घर नहीं बना रहे, हमें वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही, क्या करें? यदि प्रयासों के बावजूद भी भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति नहीं हो रही तो अद्भुत है ये महाशिवरात्रि। 11 मार्च सन 2021 शिवरात्रि का पावन पर्व। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम किसी भी स्थापित मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल, गंगा जल से स्नान कराए, जल अर्पित करिए। तत्पश्चात दही में गन्ने का रस मिलाइए। पंचोपचार पूजन कर दिया, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षर अर्पित कर दिया, दही में गन्ने का रस मिलाइए और ओम विष्णु वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। ये 11 सोमवार या फिर लगातार 27 दिन कर लीजिएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व में घर में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा शुभ रहता है। और पूजा के उपरांत गाय को ज्वार खाने को आप दे देते हैं तो आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब तीसरे उपाय की कि व्यापार में बढ़ोतरी के। लोग कहते हैं दाते महाराज धन भी लगा रखा है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद भी व्यापार नहीं बढ़ रहा है, व्यापार विस्तार नहीं, व्यापार में धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या करें? महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व अद्भुत है। 11 मार्च 2021 प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव पर जल, गंगा जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित करिए। तत्पश्चात पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। पवित्र जल उसके बाद में गंगा जल, फिर अग्र का इत्र मिला दीजिए। अग्र का इत्र ओम शम विरूपाक्षाय नमः,
ओम शम विरूपाक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए। ये जल अर्पित करिए, अभिषेक करिए। महाशिवरात्रि को प्रारंभ करें, लगातार 21 सोमवार करें या लगातार 27 दिन नियमित करें। संपूर्ण कारोबार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिव पूजन के उपरांत, अभिषेक के उपरांत गाय को हरी घास डालना बड़ा शुभ रहेगा। उपाय में तीव्रता आएगी, लाभ में। इस दिन किन्नर को भोजन कराना, हरी चूड़ियों का दान देना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब चौथे उपाय की बात कर रहा हूं, वो है स्वास्थ्य। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व आपकी स्वास्थ्य को कैसे ठीक करेगा। यदि आपके घर से बीमारी नहीं जा रही है, हमेशा घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, डॉक्टर को दवा समझ में नहीं आ रही, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो ये महाशिवरात्रि आपके लिए अद्भुत रहेगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर श्रद्धानुसार जल, गंगा जल को स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात गंगा जल, देसी गाय का दूध और गुलाब जल मिलाकर, गाय देसी होनी चाहिए भाई, वो डेयरी का दूध नहीं, ये ध्यान रखिएगा। डेयरी के दूध से नहीं होगा क्योंकि उसमें मिलावट होती। शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, तब ओम शम नील लोहिताय नमः, ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक, संपूर्ण बीमारी से पीछा छूटेगा। दवा काम करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में। लगातार 27 दिन कर दिया, 27 सोमवार कर दिया। पूजा के बाद, जब भी आप पूजा करें, पूजा के बाद चावल का दान देना, कच्चे चावल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं पांचवा उपाय। लोगों ने कहा दाती महाराज हमारी सोच सकारात्मक नहीं, हमेशा नेगेटिव थॉट हावी रहते हैं, बुखार कैंसर दिखता है, खांसी आगे टीबी नजर आती, मतलब भय भ्रांति भ्रम में गिरे रहते हैं। सद्बुद्धि और सकारात्मक विचारों के लिए कोई उपाय बता दीजिए। हमेशा बुरा ख्याल आते, समय पर निर्णय नहीं ले पाते। तो भाई ये महाशिवरात्रि है, 11 मार्च 2021 अद्भुत रहेगी आपके लिए। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गाय का दूध और मिश्री, ध्यान रखिएगा, गाय का दूध और मिश्री, और उसमें शक्कर मिला दीजिएगा। अब ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः, ओम नमः शिवाय कालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करिए। लगातार 11 दिन करिए या 11 सोमवार कर लीजिएगा। पूजा के उपरांत गुड़ का दान गौशाला में कर दीजिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमन बात करते हैं छठे उपाय की। मित्रों ने कहा दाती महाराज संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, शिक्षा और स्वास्थ्य अनावश्यक बाधाओं से हम घिरे रहते हैं। इन बाधाओं से कैसे मुक्ति मिले? कारोबार में बाधा, परिवार में बाधा, नौकरी में बाधा, हेल्थ में बाधा, एजुकेशन में बाधा, जहां देखो बाधा बाधा, हर्डल हर्डल हर्डल। इन बाधाओं से कैसे छुटकारा मिले? तो ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है 11 मार्च 2021 को। इस दिन ये पूजा प्रारंभ करें और लगातार 21 सोमवार करें, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गाय का शुद्ध देसी घी, ध्यान रखिएगा भाई, गाय का शुद्ध देसी घी, उसमें केसर मिला दीजिए। और कहीं नहीं मिलता है शुद्ध देसी गाय का, तो दाती महाराज के पास हजारों गायें हैं भाई, आप इन लोगों से संपर्क करिएगा, गाय के शुद्ध घी की व्यवस्था आपको ये लोग जरूर करेंगे। गाय का शुद्ध देसी गाय, जिसे हमारी देसी गाय जैसे साहिवाल हो गई, राठी हो गई, लाल सिंधी होगी, थारपारकर हो गई, हरियाणवी, दाती महाराज के पास हजारों गाय है भाई। और दाती महाराज को कुछ आता ही नहीं गायों के अलावा। गौ माता ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव की भक्ति के बाद मैं दिन भर गायों के साथ रहता हूँ और मेरा जीवन बड़ा सुखी है। बता इसलिए दिया, कहीं नहीं मिले तो मेरी कोई दुकान नहीं है भाई, आप लोगों के लिए व्यवस्था कर सकता हूँ। तो शुद्ध देसी घी और केसर मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव का शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब करके दीजिए 21 सोमवार या लगातार 21 दिन जरूर करिए। और नियमित जब भी आप पूजा करें, पूजा के बाद गाय को हरी घास जरूर डालें या कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर दे, ग्रास जरूर दे, आपके सारा दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब 7वें उपाय की बात कर रहा हूं। लोगों ने कहा साहब पारिवारिक कष्ट बहुत है, परिवार में अनावश्यक तनाव रहता है,
पारिवारिक सदस्य एक साथ नहीं बैठ पाए। पारिवारिक सदस्यों में हमेशा कलह रहता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी है। पैतृक संपत्ति के मसले उलझ रहे, क्या करें दादी में, कोर्ट कचहरी के मसले हैं। तो ये महाशिवरात्रि आपके लिए अद्भुत और रामबाण रहेगी। 11 मार्च सन 2021 महाशिवरात्रि का पावन पर्व। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम स्नान उपरांत शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल, गंगा जल से अच्छा सा अभिषेक करिए, जल से पवित्र करिए, जल चढ़ाइए। तत्पश्चात 108 आग के नीले पुष्प ओम ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते 108 आग के नीले पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करिए। वहीं बैठकर पुनः इस मंत्र का जाप कर लीजिए, अद्भुत रहेगा। 108 बेलपत्र चढ़ाने के बाद यदि शिव गायत्री का जाप कर लेते ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। 27 दिन नियमित करिए या 27 सोमवार करिए। और हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाइए। दही और सफेद मिठाई गरीब कन्याओं में बांटना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं 8वें उपाय की। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपाय बता रहा हूं। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, भाग दौड़, संघर्ष के बावजूद भी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। रोजगार के साधनों में तकलीफ आ रही, व्यवसाय में परेशानी, शादी विवाह में तकलीफ आ रही, कोर्ट कचहरी के मसले परेशान कर रहे हैं, नौकरी में सफलता नहीं है, भाई बहनों का साथ नहीं मिल रहा है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, परिवार में कलह रह रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति, वर्चस्व में वृद्धि नहीं हो रही, लाभ नहीं मिल रहा है और दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है। अद्भुत है ये उपाय। और ये उपाय महाशिवरात्रि को प्रारंभ करिए और लगातार 27 दिन करना है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रम स्नान उपरांत भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, पंचामृत से स्नान कराइए, पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए। तत्पश्चात शमी वृक्ष, जिसे राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं, शमी वृक्ष की पत्तियों को लेके आ जाइए, उसको महीन पीस दीजिए और उसका रस निकाल दीजिए। उस रस को गाय के देसी दूध में मिलाकर, देसी गाय के दूध में मिलाकर और उसमें मिश्री मिला दीजिए और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिए। संपूर्ण मनो आवश्यकताओं पर या तो 40 सोमवार कर दीजिए या लगातार 40 दिन कर दीजिएगा। पूजा के बाद चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, दारिद्र्य दूर हो जाएगी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व आपके कष्ट मिटे, ये 8 उपाय और आपका किस्मत कनेक्शन कैसे बने मैं आपके सामने लेकर आए। मानो न मानो आपकी मर्जी। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें
दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।